साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों, सोयाबीन और खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य वृद्धि के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा 14 खरीफ फसलों के मूल्यों में समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, जिसके चलते आगामी दौर के अंदर बिजाई और उत्पादन के आंकड़ों में वृद्धि देखी जा सकती है, जिसके चलते किसान के लिए अति लाभकारी स्थिति में तौर पर देखा जा सकता है। साथियों इसके तात्कालिक असर पड़ने की संभावनाएं फिलहाल क्षीण है, क्योंकि आप सभी समझते हैं कि समर्थन मूल्य के मायने बाजार में क्या रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण फिलहाल के दौर में सरसों को देखा जा सकता है कि सरसों का समर्थन मूल्य 5650 रुपये था, जबकि सरसों 5000 रुपये के स्तर पर रुड़ती रही। लेकिन साथियों अन्य जिनसों में भी इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं कि समर्थन मूल्य के बावजूद भी बाजार भाव उस तरीके से कमोडिटी का नहीं मिल पाता है। साथियों निश्चित तौर पर आगामी दौर में इसके दीर्घकालिक लाभ जरूर होंगे, लेकिन तात्कालिक लाभ के तौर पर इसको नहीं देखना चाहिए। निश्चित रूप से सरसों यानी कि सोयाबीन का जो असर है वो सरसों में भी देखने को मिलेगा। तिलहनी फसलों के असर तिलहन के अंदर और दलहनी फसलों के समर्थन का असर दलहनी फसलों में देखने को प्राय तौर पर मिलता ही है। लेकिन साथियों भरतपुर मंडी जो कल सरसों 5825 रुपये के उच्च स्तर पर जोरदार उछाले के साथ खुली थी, वो आज घट करके 5752 रुपये के भाव कोट किए जा रहे हैं। उसी प्रकार से गोयल कोटा के भाव जो है 5900 रुपये, महेश एडिबल के 6425 रुपये, अडानी विल्मर के भाव 6100 रुपये, बीपी और शारदा के भाव जो है 6450 रुपये के कोट किए जा रहे हैं। साथियों निश्चित तौर पे सरसों के अंदर स्टेबिलिटी की स्थिति देखी जा रही है। बड़ी गिरावट की आशंकाएं तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने आपको 5850 का एक बैरियर दिया था कि सरसों अगर इसे पार करती है तो निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि सरसों जो नया उच्च स्तर सरसों का 6025 का बना है उसे ब्रेक करने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन साथियों फिलहाल के दौर में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि सरसों उस स्तर को छू पाए। लेकिन हाँ, अगर सरकार की नीतियां के कारण या फसलों में मानसून के कारण और उसी प्रकार से विदेशी स्थितियों के तौर पर अगर कोई बड़ा कारक बनता है तो निश्चित रूप से जो इस वर्ष का उच्च लेवल है उसको सरसों ब्रेक करती हुई प्रतीत होती है। लेकिन उसके लिए जब तक उनमें से कोई ठोस कारण निश्चित रूप से आगामी दौर में नहीं आता है, तब तक ऐसी स्थितियां देखना मेरे हिसाब से व्यक्तिगत राय है कि उस तरीके की तेजियां नहीं देखी जा सकती। लेकिन साथियों गिरावट की कोई स्थिति नहीं है। बाजार का जो एक सरगम यानी कि एक दायरा बन चुका है, समर्थन मूल्य 5650 से लेकर के 5850 रुपये का, अगर 5850 का ब्रेकर किसी भी प्रकार से क्रैक होता है तो निश्चित रूप से फिर 6025 की स्थितियां ब्रेक होने की संभावनाएं निश्चित शर्तों में बनती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि माल की जो आवकें हैं वो बिल्कुल गिर चुकी हैं। अवेलेबिलिटी उस प्रकार की सरसों के अंदर नहीं है और पाइपलाइन की स्थिति भी ज़्यादा बेहतर नहीं मानी जा सकती, क्योंकि मांग आने पर पूर्ति के हिसाब से भावों में तेजी का दौर देखा जा सकता है। तो साथियों आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।